वो खुद आपसे बात करेगा, वो खुद आपको अनब्लॉक करेगा, वो खुद आपकी ज़िंदगी में आना चाहेगा, वो खुद आपसे दोस्ती करना चाहेगा, वो खुद आपके साथ रहना चाहेगा। जी हाँ, सही तरीका, सही व्यवस्था और सही साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान अगर आपको हो, तो आपको कोई भी पसंद करना शुरू कर देगा। कोई भी इंसान आपके साथ रिश्ते में रहना चाहेगा। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरीवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए कि कोई भी रिश्ते में दो लोग अच्छे से नहीं होते। दो लोगों से रिश्ता नहीं बनता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है, यहाँ रिश्ता बनता है सिर्फ मेरे से, यानी कि सिर्फ आपसे। हाँ, मैं आज आपको यूनिवर्सल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। देखिए, व्यवहारिक रूप में तो दो लोग रिश्ते में होते हैं, दोनों को सामंजस्य बना के चलना होता है। वो बिल्कुल सही बात है, वो व्यवहारिक बात है। लेकिन क्योंकि हम एनर्जी हीलर हैं, हम एनर्जी के थ्रू हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझते हुए चीजों को बदलते हैं। क्योंकि यहाँ जो भी चीजें हमें प्राप्त हो रही है, रिश्ते में बेशक हम उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, वो हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अगर हम उन्हें प्राप्त हो रहे हैं तो वो उनका यूनिवर्स है। अरे वो हमें प्राप्त हो रहे तो ये हमारा यूनिवर्स है। रिश्ते में आप बिल्कुल ऐसे लीजिए कि वो कोई इंसान नहीं, वो कोई वस्तु है ना। वो एक कोई वस्तु, जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, सेल फोन, गैजेट्स, गहने, वैसे ही रिश्ते। अब सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि मैं किसी इंसान को वस्तु कह रहा हूँ। समझिए, पूरी बात को समझिए, क्योंकि आधी बात समझेंगे तो बुरा लगेगा, खराब है। ऊर्जा के स्तर पे कोई भी चीज निर्जीव नहीं है। हर चीज में जीवन है, हर चीज एक वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है। अगर हर किसी के मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो लास्ट में एटम ही है ना, अणु है, परमाणु है। तो जीवन तो सभी में है, लेकिन अगर पाने के नजरिए से देखा जाए तो हर चीज वस्तु है ना। आप रिश्ता पा रहे हो, इंसान को नहीं। इंसान कभी आपका नहीं हो सकता। उनके और आपके बीच में जो रिश्ता क्रिएट होगा वो आपका हो सकता है, और वही रिश्ता खत्म हो गया तो वो इंसान भी आपका नहीं है। ऐसे कितने सारे संबंध होंगे, ऐसे कितने सारे रिश्ते होंगे जो आपके जीवन में आए होंगे, जिन्हें आज आप याद तक नहीं करते, आज आप उनके बारे में सोचते तक नहीं। उनके अच्छे और बुरे से भी आपको कोई मतलब नहीं। तो समझने वाली बात है कि आप गाड़ी कमाते नहीं, गाड़ी अट्रैक्ट करते हो अपनी ऊर्जा के स्तर पर। पैसे, कागज के टुकड़े, ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर आप उस योग्य बनते हो तब आपके पास वो धन आता है। उस धन से आप वो गाड़ी खरीदते हो, वो घर खरीदते हो, वो गहने खरीदते हो, उस इंसान को खरीदते हो। बहुत कड़वा शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि रिश्ते ना बिकते हैं अपनी जरूरतों पे। हाँ, आपसे उनकी कोई जरूरत है, इसलिए वो आपके उस जरूरत को प्रोवाइड करने के बदले बिके हैं। अगर निस्वार्थ रिश्ता होता तो किसी भी रीजन से वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। निस्वार्थ अगर रिश्ता होता तो किसी भी रीजन से छोड़ के वो नहीं जा सकता। कुछ तो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इमोशंस प्रोवाइड कर रहे हो, शारीरिक सुख प्रोवाइड कर रहे हो, या आपके होने मात्र से उनको जो मान सम्मान मिलता है वो उनको मिल रहा है। कुछ तो ऐसी सारी चीजें हैं जो उनको मिल रहा है, इसलिए वो आपके साथ रुके हुए हैं। क्योंकि हर रिश्ता जरूरत के नियम पर चलता है। ये पूरा संसार जरूरत के नियम पे चलता है। आप किसी की जरूरत को पूरा करो, वो आपका हो जाएगा। आप किसी की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ हो जाओ, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। पुराने समय में कुछ रिश्ते अच्छे थे, लेकिन आज के कलयुग में, आज के मॉडर्न समय में तो माँ बाप, भाई बहनों से भी आप कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते। समय के साथ साथ ये पवित्र रिश्ते भी धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जिन घर में 4 5 6 बच्चे होते हैं, माता पिता उनमें से कोई अच्छे बच्चों को अपने लिए चुन लेते हैं और फिर पूरे जीवन उसी का ही साथ देते हैं, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। और बाकी बच्चे जो उनके उतने चाहते नहीं है, वो अच्छा भी करे तो उन्हें वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता। ये बात बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए, आज हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो इंसान आपके जीवन में आना चाहेगा, वो क्या कोई भी आना चाहेगा, जब आप अपने अंदर इस ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएंगे। कैसे? कोई भी इंसान आपको ब्लॉक करके गया है, ये बात आप हमेशा जान लीजिए कि वो आपको देख रहा है। वो ब्लॉक किया है, आप तो नहीं किए हो ना, और करना चाहिए भी नहीं। इंसानी मनोविज्ञान है। कोई आपको छोड़ के भी जा रहा है ना, तो भी वो आपको स्टॉक कर रहा है कि कहीं आप सुखी तो नहीं हो। आप अगर दुखी हो तो वो खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सुखी दिख रहे हो, आप मजे कर रहे हो, आपके अंदर से मजे की वाइब्रेशन आ रही है, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्योंकि
रिश्तों का मनोविज्ञान ही यही है कि तू भले मेरे साथ दुखी रहे लेकिन किसी और के साथ सुखी नहीं होना चाहिए। और आप भी परेशान इसलिए ही हो क्योंकि आपको इस बात का डर है कि वो आपको छोड़ के कहीं और मजे कर रहा है। ईगो, अहंकार, कहीं ना कहीं रिश्तों को ये ईगो ही जोड़ के रखता है और तोड़ता भी यही है। और आप ज्यादातर रिश्तों को अपनी ईगो और अहंकार के चलते ही जोड़ते हो। अपने आप से पूछना, आपको समझ में आ जाएगा। कड़वी बातें हैं, समझनी होगी। वापस आते हैं, अपने आप को कैसे हाई वाइब्रेशन में दे करके जाएं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए दोस्तों, आपने उन्हें अनब्लॉक नहीं किया, वो कहीं से भी आपको स्टॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शांत हो जाइए, मूवमेंट करना बंद कर दीजिए, गायब हो जाइए। बिल्कुल, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ मत करो, ज़्यादा मूवमेंट मत शो करो। पहले 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, जितना भी समय हो गया है, उसके बाद पहले यहाँ से सही हो जाइए। अपने जीवन में मजे करना शुरू करिए, सेल्फ लव को लेकर आइए। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, या फिर तू मुझे छोड़ दिया है तो अब देखना मैं करके दिखाती। नहीं, ये बहुत खराब अप्रोच है। इससे भी अच्छा ही होगा, इससे भी चीजें बिगड़ेंगी नहीं, अच्छा ही होगा। अप्रोच खराब है लेकिन काम अच्छा ही होगा। लेकिन इसको साइड करो, बस सेल्फ लव में आ जाओ। अच्छा डाइट, अच्छा वर्कआउट, सुबह उठना, सेल्फ लव की बातें करना, सेल्फ अफर्मेशन करना, अच्छी बातें कहना, अच्छी चीज़ों को सोचना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छी संगत में जाना, नई क्लासेस ज्वाइन करना, इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लो, डांस क्लास ज्वाइन कर लो, हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटी करना। और उसके बाद धीरे से अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कीजिए, अपने स्टोरीज में अच्छी चीज़ों को पोस्ट करना शुरू कीजिए। दुनिया को दिखाइए कि अब आप मजे में हो, आप खुश हो। अब आप बोलेंगे वो उन्होंने तो आपको ब्लॉक कर रखा है, वो आपकी स्टोरी कैसे देखेगा? वो भले नहीं देखेगा, लेकिन जो जॉइंट बिलीव्स क्रिएट होंगे, जो बाकी लोग जो देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में मजे कर रहे हैं, वाइब्रेशनल लेवल पे वो आपसे जुड़ा हुआ है, कॉर्ड जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को आज ही फील करते हो। तभी आप, क्योंकि आप फील कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो भी फील कर रहे हैं। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हमारी पहले भी हो रखी है। आप फील कर रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं, मतलब वो भी आपको याद कर रहे हैं। बहुत मानवीय सटीक बात है। दूसरा, अफर्मेशन कीजिए, यूनिवर्स इज ग्रेसफुल टू मी, यूनिवर्स इज ग्रेसफुल टू मी, यूनिवर्स इज ग्रेसफुल टू मी। ये बहुत अच्छा नहीं अफर्मेशन है, या अपने लिए कोई अच्छे से अफर्मेशन ना लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, आई एम फिट, आई एम हैंडसम, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। ये 4 अफर्मेशन मैंने बताई थी आपको। फीमेल्स के लिए आई एम फिट, आई एम गॉर्जियस, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। ये 4 हो पोनो पोनो जैसा काम करने वाला अफर्मेशन। ये अफर्मेशन कीजिए, पूरे दिन कीजिए, हाँ, ध्यान लगा के कीजिए। कुछ ही समय में आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। ग्रीन तारा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर ये अफर्मेशन अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको बिलीव नहीं हो पा रहा, तो ग्रीन तारा मंत्र, माँ ग्रीन तारा का मंत्र कंटिन्यू जाप कीजिए, पूरे दिन जाप कीजिए, रोज जाप कीजिए। पूरे दिन जाप करने का मतलब ये नहीं सब काम छोड़ के नहीं, अजप अजप, मतलब जब भी ध्यान में मन में वो जाप करते रहिए। इससे आपका सेल्फ लव बढ़ना शुरू होगा, आपके प्रति एक आकर्षण बनना शुरू होगा। तो वो सारी चीज देनी पड़ेगी जो आप किसी और से अपने लिए चाहते हैं। अपने लिए चॉकलेट्स, अपने लिए टाइम, अपने लिए घूमना, अपने लिए फिरना, अपने लिए गिफ्ट्स, अपने लिए कपड़े, सब आप अपने लिए करना शुरू कर दो। आपको अपने आप को सारा टेंशन दो जो आप किसी से भी अपने लिए चाहते या आप किसी के लिए भी करते। हर वो चीज करो जिसमें मजा आए, खुश हो जाओ। टेम्परेरी डोपामिन की बात नहीं कर रहा हूँ, दारू शराब नशे की बात नहीं कर रहा हूँ। हंसने खेलने, मजे करने, दोस्तों के साथ मजे करने की बात कर रहा हूँ। अपनी लाइफ में एंजॉय करना शुरू करो। जहां आपके अंदर से हैप्पी वाले वाइब्रेशंस निकलने शुरू हो गए कि अब आप अपने जीवन में खुश हो, मजे कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, उसको ये बात पता चलेगी और डेफिनेटली वो आपको फिर से कांटेक्ट करेगा, डेफिनेटली वो आपको टच करेगा, डेफिनेटली, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसके बगैर खुश रहो। उसका ईगो उसे अलाउ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? किसी भी रीजन से आप दोनों की वाइब्रेशन अब मैच करनी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से वो आपसे बात करना बंद कर दिया था, और अब अचानक से आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई है, तो अब वो आपकी वाइब्रेशन को मैच करने की कोशिश करेगा। और यही सच है। सैकड़ों प्रयोग किए जा चुके हैं, मैंने सैकड़ों प्रयोग किए हैं और हर बार सफलता मिली है। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते में इसका रिजल्ट मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपनी वाइब्रेशन उस तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो आपको याद करे, या आप अपने मन की कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो इस पर बहुत सारे वीडियो अच्छे अच्छे बने हुए, वो कर लीजिए। दुखी रह के कोई भी काम नहीं करना। अगर आप इस वाइब्रेशन में हो कि वो चला गया है, वो चला गया है, वो चला गया है, उसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए, नहीं आए। आप इस वाइब्रेशन में रहो कि वो और उसके जैसे कितनों मेरे साथ हैं
वो कितने लोग मेरे साथ मज़े कर रहे हैं, जिनके साथ मैं खुश हूँ, तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है? आपकी ज़िंदगी में सिर्फ वही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो कभी आपका नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक वो भी है जिसके साथ आप ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो, वो डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहेगा। ठीक है जी? तो जीवन का ये बहुत अभूतपूर्व ज्ञान था जिसको आपको समझना होगा। इससे जुड़े और भी कुछ तथ्य हैं जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, समझिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेल्फ लव पे काम करना शुरू कर दो, अपने हायर सेल्फ को इम्प्रूव कीजिए, देखिए हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।